महानगरपालिकेचा 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 राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। काका, क्या विषय आज अपन तिरंगा के साथ यहाँ पहुंचे? हम तिरंगे के साथ पहुंचने की वजह यह है, क्या हम इस मालेगांव महानगर पालिका को बताना चाहते कि हम भी इस देश के वासी हैं। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। इन्होंने बता देना कि तुम देश के वासी नहीं है, फिर मालेगांव करो के वास्ते क्यों बार बार खेला जाता है। मालेगांव कर को जानबूझ के तकलीफ दी जाती है। यहाँ पे लेडीज टॉयलेट, लेडीज सुलभ शौचालय योजना होना, मगर हम बहुत साल से डिमांड कर रहे हैं, उसके वास्ते कोई तवज्जो नहीं। रही दूसरी बात, जानवर रास्ते के ऊपर घटते, लोग जख्मी होते, गटर में गिरते, वैसे बेचारे हॉस्पिटल में जाते, उनकी जान किसके भरोसे? वो जान जोखिम में डाल के लोग यहाँ पे प्रवास कर रहे। रास्ते से गुजरेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई गणपति का जुलूस जा रहा। शहर वाहतूक की समस्या इतनी जटिल है, उसके वास्ते पर्यायी पुल इन्होंने 2 कोटी का बनाया। जो सांडवा पुल जिसको बोले जाता, वहाँ पे से एक भी व्हीकल नहीं आता, सब जानवर बैठे रहते, जनावरांचा कळप, और रात में बैठते अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम करने वाले, एक हाथ में चकना और दूसरे हाथ में बाटली। मैं बोलता कारपोरेशन के लोग वहाँ से आवाजामी करते हैं, हर ऑफिसर आता है, हर जाता है, उसको दिखता नहीं कि राम सेतु के ऊपर ट्रैफिक जाते। स्कूल से बच्चे गुजरते, छोटे छोटे बच्चे, उनको जाने को रास्ता नहीं रहता। अगर वो पुल चालू हो जाता तो ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी, शहर वाहतूक में बहुत बड़ी भर पड़ेगी। रही बात, ये जो व्यापारी लोग हैं, इनके वास्ते क्या सहूलियत दी? आज तक कुछ नहीं दिए। ये टैक्सीबल है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई राजकारणी नहीं है, ना इनको कोई राजकारण से हर बार बोलना पड़ता, बोले से कुछ नहीं होता। आज भी पूरा मालेगांव शहर, हम भी है उसके अंदर, पानी से बेजार है। पाइपलाइन बार बार लीकेज होती थी, लीकेज किए जाती, वो भगवान जाने, खुदा जाने। मैं बोलता हर एक को थोड़ी बहुत बुद्धि है, मगर इनके पास थोड़ी बहुत तो सुबुद्धि होना चाहिए। ये कमिश्नर यहाँ पे आके बैठा क्या कर रहा? कमिश्नर राज में क्या किया? जो चीज़ हाल होना चाहिए थी वैसी पेंटिंग रख दिया। इनको सिर्फ टक्केवारी में इंटरेस्ट है। सर्व सामान्य आदमी अगर आके इनको दरखास्त करता है, उसकी दखल ही नहीं लेते। देखेंगे, करेंगे, अरे क्या तुम मालक बन के बैठे? क्या तुम भूल गए? तुम सेवक है, तुम मालक नहीं है। मैं बोलता सरकार अगर तुमको देती है तो लोगों को उसका मुबदला देना चाहिए। मूलभूत अधिकार है, हमारे को सुविधा देना चाहिए। अगर लेडीज को सुविधा नहीं देते तो किसको सुविधा देंगे? आज मैं बोल रहा, सत्ताधारी पार्टी सत्ते पे आई, उनको भी समझना चाहिए कि हमारे मालेगांव शहर के अंदर कहीं पे लेडीज के वास्ते सुलभ शौचालय योजना नहीं। क्यों नहीं करते? उन्होंने दखल लेना चाहिए, उन्होंने करना चाहिए। इसीलिए आज महासभा का औचित्य साथ के हम यहाँ पे आए, कमिश्नर और महापौर साहब आए, हमारा निवेदन लिए। निवेदन लेने के बाद में अगर हमारे आंदोलन के ऊपर दखल नहीं ले जाती तो कल एवन बेकरी के पास में खड्डे में बैठ के हम आंदोलन करने वाले। 12 बजे से लेके तो दोपहर के 3 बजे तक। भले फिर हमारे ऊपर केसेस हो जाए, रोड जाम होए, चाहे कुछ भी होए, मगर मैं तो खुद खड्डे में बैठने वाला हूँ और वे व्यापारी मेरे साथ में है। किसी को तकलीफ हो ऐसा काम तो हम करेंगे नहीं, मगर हमको अगर कारपोरेशन तकलीफ देगी तो कारपोरेशन को हम जवाब विचारने के वास्ते आज यहाँ पे आए। उन्होंने सीधे तरीके से आके हमारा निवेदन स्वीकारना, नहीं तो हम यहाँ पे पैदरी पे बैठे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ पे बैठे रहेंगे कि नहीं? बैठे रहेंगे। सत्ताधारी काम नहीं करते, लेकिन विरोधी पक्ष भी कुछ दिख नहीं रहा। विरोधी पक्ष सबकी गाठबंधन हो गई ना, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए आए समझ में, सब एक दूसरे के साथ। विरुद्ध पक्ष को क्या लेना देना है? विरुद्ध पक्ष के अपोजिशन के जो नगर सेवक है वो एरिया से चुन के आए, मालेगांव से नहीं चुन के आए, और जो आए हैं तो वो मस्ती में है, उनको कुछ लेना देना नहीं। इलेक्शन आएगा फिर तुम्हारे दरवाजे आएंगे, फिर दरवाजा खटखटाएंगे, भाई मैं तुम्हारा है, तुम मेरे हैं, कुत्ता मर गया तो मिलने को आएंगे। अभी कोई पूछने को नहीं आ रहा। हकीकत तो यह है, हम MLA साहब है मालेगांव के, उन्होंने बयान दिया 4 दिन पहले नुमानी पुल के बारे में कि ये एक अभियंता, ये बहुत थर्ड क्लास आदमी है। जब अभियंता थर्ड क्लास है कि तुम आमदार होने के बाद में क्या कर रहे हो? तुम भी तो सरकार में जाते हैं, तुम भी तो विधानसभा में जाते, वहाँ पे क्यों नहीं बदली करते? 4 साल के ऊपर से ज़्यादा दिन हो जाएंगे, वो तुम्हारे ऊपर राज कर रहा और तुम उसके बारे में बोल रहे। इनको सस्पेंड किया था, उस टाइम आमदार क्यों नहीं बोले?
कामात कसुराई केली म्हणून सटपेट. मैंने उसकी नक्कल मांगा तो इन्होंने नक्कल में क्या लिखा, अजूनपर्यंत अहवाल प्राप्त झाला नहीं. जब अहवाल प्राप्त नहीं हुआ तो काम पे कैसे क्या ले लिए. अगर ऐसे गलत तरीके के लोग काम पे रह गए, सस्पेंड लोग काम पे रह गए, तो गांव की क्या तरक्की होने वाली. मैं बोलता मालेगांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कि उसके लेवल का कोई आदमी नहीं, कमिश्नर को दिखता नहीं, मगर नहीं, मिली जोड़ है. मिली जोड़ के से वही आदमी बार बार जाता, फिर वही आता, वही भिड़ू राज, वही और पब्लिक को छुट्टियाँ बनाता. ये पब्लिक इनके आज इंसाफ मांग रही है कि हम टैक्सीबल है, हमारे को क्यों न्याय नहीं मिलता, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती. आज तुम भाजी मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ पे सब डायबिटीज पेशेंट है. 75% महिला बिचारी. अधिकारियों की भी मिली जोड़ है और सत्ता और विपक्ष की भी मिली जोड़ है. बिल्कुल ऐसा ही मैं बोलूँगा, तो उठाना चाहिए मामला. आज तक अपोजिशन ने कौन सा सवाल उठाया. ये भी उनके साथ बैठे हैं ना हॉल के अंदर. आज इतने सवालात है, आज देखो कितने विषय है, मगर हमारा विषय क्यों नहीं होया. सुलभ शौचालय का विषय लेना चाहिए था, ये शहरवासियों के वास्ते है. बोकाट जानवर का विषय लेना चाहिए था. उसके बाद में खड्डे का विषय लेना चाहिए, पुल का विषय लेना चाहिए. हमारी 4-5 जो डिमांड है आज से नहीं है भाई. मंदिर में पानी है और मंदिर के पास में पानी आता गटर का, और साफ सफाई का निजाम तो फिर और बेहतर होते जा रहा. वो बोलते हैं ठेका खत्म हो गया, हमारे को कुछ लेना देना नहीं. ठेके के साथ तुम भी चले जाओ ना, फिर ठेके पे काय को रहते मालेगांव में. बंद कर लेना चाहिए कारपोरेशन. ठेका जब खत्म हो गया तो ये खत्म नहीं हुए ना, ये तो जिंदे है ना अभी. है हर विषय तो ठेके पे चलेगा, कचरा ठेके पे, गटर ठेके तो पे, वो झाड़ू तो सब ठेके ठेके पे. पे है ना. इन्होंने भी ठेके पे जाना ना. फिर 1 महीने से गटर में निकले ये काय को खुर्ची को चिपक के बैठे, खुर्ची छोड़ देना चाहिए. नहीं होता नहीं. 1 महीने से पूरा इलाके के गटर जाम है, रास्ते पे पानी आ रहा, गटर का पानी जा रहा मंदिर में. मंदिर मस्जिद का सवाल है, बाजू में मस्जिद है, वहीं से नमाजी नमाज अदा करने आते. क्या करेंगे बेचारे. कब तक बैठेंगे यहाँ? हम तो जब तक यहाँ पे महापौर साहब और उनके प्रतिनिधि भी आए और हमारा निवेदन ले, तो हम सोचेंगे कि क्या करना है, क्या करने वाले, उनसे पूछेंगे. वो बोलेगा हम कुछ नहीं करने वाले. कल फिर आंदोलन चालू करेंगे, रोड पे आएंगे. अभी तो हम कारपोरेशन में आए, हम एक इनको आगाह करने आए कि देखो हम कल क्या करने वाले. आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें. और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदि भी आप ले सकते हैं. इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे. तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन. हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन.